वेलकम फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशंस। ओके, पहला क्वेश्चन है 15 स्क्वायर प्लस 19.99 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे पहले 15 स्क्वायर को 225, फिर इसको कर देंगे हम लोग 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर हो जाता है 14। इसको कर देंगे हम लोग 24 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 तो 17, और यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 सो 576, 5 प्लस 6 11, 7 8 9 10, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, तो 1201। तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1200 के आ जाता है, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी ये एक सिंप्लीफिकेशन है। 12.25 इंटू व्हाट इंटू 21.65 इक्वल्स टू 3545.64 इंटू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 12.25, तो इसको हम लोग 12 रखते हैं। 21.65 इसको हम लोग 22 कर देते हैं इंटू एक्स, इसको एक्स पकड़ लेते हैं। फिर इसको 3546 पकड़ लेते हैं और इसको 24 पकड़ लेते हैं। तो ऐड कर लो 5 6 7 8 तो 9 4 5 6 5 3। ठीक है, अभी यहाँ पे x है तो डायरेक्टली ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा इधर ला सकते हैं हम लोग, तो ये 12 इंटू 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 11 से कर सकते हैं क्या। 11 2 टाइम्स, ओके 11 3 जा 33, 26 है तो 11 2 जा 22, 49 है तो 11 4 जा 44, तो और पॉइंट कुछ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 4 जा 3 1 टाइम 0 और 3 8 जा। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 2 जा 4 7 जा, सो 27 एक है यहाँ पे, तो 27 यहाँ पे 2 है डिवाइड बाई 2 2 1 टाइम 2 3 जा। ठीक है, तो 13 अप्रोक्स हम लोग का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 13 हम लोग का अप्रोक्स आंसर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 4438 माइनस 2874 माइनस 559 डिवाइड बाई 269 माइनस 106 माइनस 83। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4 प्लस 9 13, 7 प्लस 5 प्लस 1 30, फिर 8 प्लस 5 13 तो हो जाता है 40 और ये 3, तो यहाँ पे आ जाता है 5001। ठीक है, और ये ऐड कर लेते हैं 6 प्लस 3 9 1 8 तो 990, 16 माइनस 8 8, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 580। तो इसको चलो मान लेते हैं 0। याद रखना जो भी आंसर आएगा थोड़ा इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने 5 से थोड़ा छोटा लिया है। ठीक है, तो 4 2 टाइम्स और 4 25। ठीक है, 2 1 टाइम 2 2 जा 4.5, तो 12.5 है, इससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा आंसर है 13 है, तो 13 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, सिंप्लीफिकेशन। चलिए इसको करते हैं। इसको 20 सेकेंड देते हैं, मेरे वाला फंडा से कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत का आंसर आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 605। चलिए 4 है तो डिविजिबल बाय 4 कोई हो सकता है क्या। चलो इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 4/5 इंटू
इसको 220 कर देते हैं। तो 4 1 टाइम 25 ये और 5 4 जा 4 जा, ठीक है। तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 5 1 जा तो 755 और यहाँ पे 4 4 जा 16 4 4 जा 16 तो 17 आ गया। तो 5 + 6 11 6 + 7 13 7 8 9 931। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली एग्जैक्टली यही आंसर आ गया 931। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी चलिए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 580 क्यूब रूट ऑफ 5110 प्लस 49.999 इंटू 3.999। अभी पहले थोड़ा सा हम लोग क्यूब रूट के बारे में सीख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी स्क्वायर रूट के बारे में सिखा दिया है। जो फर्स्ट इसका सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट वीडियो वहाँ पे आप जाके स्क्वायर रूट देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्यूब रूट पढ़ते हैं। जैसे स्क्वायर रूट हो गया तो मैंने पहले ही बोला था एग्जाम हॉल में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों ही लिख देना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सबका क्यूब रूट ये सबका क्यूब है, ठीक है। तो ये सबका क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 8 2 क्यूब 8 हो गया, 3 क्यूब 27 हो गया। तो अभी क्यूब रूट में हम लोग को क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ नोटिस किया है कि 1 का क्यूब लास्ट में 1 आता है, ठीक है। 4 के क्यूब में लास्ट में 4 ही आता है, 5 के क्यूब में लास्ट में 5 आता है, 6 के क्यूब में लास्ट में 6 और वैसे, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं 39304। तो अभी क्यूब रूट में हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे। स्क्वायर रूट में हम लोग 2 कर देते हैं, क्यूब रूट में 3। अगर इससे पहले और एक नंबर होगा तो उसको भी ऐड कर देना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि 4 लास्ट में किस में होगा। 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 4 आ जाता है। स्क्वायर में क्या था, 2 नंबर हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता था, तो इसलिए हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता था। तो अभी क्यूब रूट इज वेरी सिंपल। और 39 क्या है, मुझे ऐसा एक नंबर खोजना है कि 39 किस के बीच में है। तो 39 के नीचे 27 है, 27 का क्यूब रूट है 3, तो ये हो जाएगा 3 4। ओके, चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ 1851193। तो अभी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से 3 फिर 3, ठीक है। अभी 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, 3 कहाँ पे, 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7। अभी 185 के आसपास कौन सा नंबर है, 185, तो 185 यहाँ पे आ जाएगा, जो 125 इसके नीचे आता है, तो 5 हो जाएगा इसका। तो 57 का क्यूब है 185193, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, 2 का जो क्यूब है 8 है, जो कि इसका 10 - 2 में आता है। 3 का क्यूब है लास्ट में 7 आता है, जो उसका 10 - 3 में आता है। मतलब 3 का उल्टा 7 है, 2 का उल्टा 8 है, और बस इतना ही है। और 9 का तो 9 ही है, ठीक है। तो ये दोनों बस ऑपोजिट है, 2 और 3 और 7 और 2 3, 2 का हो गया 8 और 3 का हो गया 7, ठीक है। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं इसको, इस पर्टिकुलर सम को। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ मैं नोटिस कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। और ये हो गया 580, और 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो ये 5 कुछ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसका नियरेस्ट एक ले लेते हैं, 24 ले लेता हूँ मैं, इनटू इसका क्यूब। देखो 512 का क्यूब रूट है 8, तो मैं 8 ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 50, और इसको कर देता हूँ मैं 4, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, और 15 × 4 हो गया 200, 200 प्लस 190 हो गया 392। तो 392 हम लोग का ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे 19 मुझे दिख रहा है और यहाँ पे 19 दिख रहा है, ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या,
ठीक है। और जैसे इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये 1.9 है और ये 19 है, ठीक है। तो एक जो डेसिमल पॉइंट है वो नीचे रहेगा, नहीं समझे। जैसे ये 5 हो गया, ठीक है, इसको अगर मैं 19 कर दिया, ठीक है, पर ये तो अभी 1.9 है, तो इसको 19 करने से 19/10 हो गया, ठीक है। इसको कट आउट कर दिया और ये जो 10 है डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया, तो ये 400.5 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 400, ठीक है। अभी चले इसको करते हैं, एक बार आप लोग कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको मैंने ले लिया 15, इसको मैंने ले लिया 13 प्लस अभी ये 41 है, तो चलो इसको 41 ही रखते हैं। और ये 21 है, तो इसको मैंने 22 ले लिया। देखो ये पॉइंट में तभी इंक्रीज होता है वैल्यू, ठीक है। अभी 15 to 13, इसको इतना इंटू मत करो, 14 स्क्वायर कर लो। और यहाँ पे 2 × 11 दिख रहा है, तो मैं 41 को पहले 2 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 82, उसके बाद 11 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 2, 8 + 2 10, और ये 8 तो हो जाएगा 9। और 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 8 9 196। तो 196 + 902 ऑलमोस्ट आ जाता है 8 9 1098। तो 1098 हम लोग को डायरेक्ट आंसर में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 23 × 17.5 16.774 - 321 डिवाइडेड बाई 52.6। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 23 लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 17 प्लस 63, इसको कर देता हूँ मैं 320, और ये कर देता हूँ मैं 50, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 5 6 = 30, तो ऑलमोस्ट 6 रख देता हूँ, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21, 2 रिमाइंडर, फिर 7 × 2 = 14, 14 15 16 17 18 19, और ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 391, यहाँ पे 63 और यहाँ पे -6, ठीक है। तो ये हो गया 4, 9 + 6 हो गया 15, तो 454 - 6, तो ऑलमोस्ट आ गया आपका 450 के करीब, ठीक है। तो 450 के आसपास कौन है, 460 है, तो 460 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16.007 × 14.995 × 6, तो इसको मैं कर लेता हूँ 16, इसको मैं कर लेता हूँ 15, और इसको कर लेता हूँ 6, तो 15 × 6 हो जाता है 90, और इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 9 = 50, 4 रिमेनिंग 5, 9 1 = 9, 9 + 5 हो जाता है 14, तो 1440, तो 1440 हम लोग का ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। चलिए इसके लिए मैं 20 सेकंड देता हूँ आप लोग को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये परसेंटेज है, मतलब 780/100 हो गया। ये माइनस है, इसको यहाँ इसके साथ प्लस कर दो तो हो जाएगा 5 + 0 5, 5 + 3 8, और ये हो जाएगा 3 + 2 5, ठीक है। और ये 780 है, तो इसको 775 कर दो, ठीक है। तो आसानी होगा क्योंकि 25 टेबल 75 आराम से आ जाता है, यहाँ पे नीचे 100 है, तो 25 4 टाइम्स हो जाएगा। और सिंस 25 4 टाइम 100 है, तो ठीक है 700 कब आएगा, इंटू 7 टाइम, तो 28 में 700 आ रहा है, तो अप्रॉक्स 31 होता है, तो मैं 30 लेता हूँ। तो यहाँ पे 30 / 4 = 5
8 5। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको 3 1 टाइम, 3 6 टाइम, और इसको भी कर देता हूँ 3 2 टाइम्स। ठीक है, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 4, 648। तो 64.8 आ गया। तो 64.8 हम लोग का लगभग कितना होता है, 65 होता है। तो आंसर हो जाएगा 65। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट x माइनस 21 इक्वल्स टू अंडर रूट 1521 अंडर रूट 576। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा, दो नंबर हो सकते हैं, या तो 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है, और इसके लिए 24 हो सकता है, नहीं तो 26 हो सकता है। 2 into 3 हो जाता है 6, तो 5 6 से छोटा है, तो छोटा वाला हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा या तो होगा 1 नहीं तो होगा 9, और आगे हो जाएगा 3। ठीक है, अभी 3 into 4 हो जाता है 12, तो 12 जो है ना, 15 जो है 12 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। और ये -21 जो राइट साइड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग को करना है 39 प्लस 24 प्लस 21, तो ये हो जाता है 14, और 3 4 5 6 7 8, तो 84 हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट, तो हम लोग को 84 का स्क्वायर निकालना है। 84 का स्क्वायर निकालने से अच्छा 85 का स्क्वायर निकालो। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ट्रिक है। तो 5 जब पीछे रहता है 25 हो जाता है, और 8 को उसके अगले से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 8 ज़ा 72। ठीक है, तो 7225। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ये आंसर आ रहा है 7225। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रोसीड करना है। चलिए अभी करते अगला क्वेश्चन। 2 अंडर रूट 392 माइनस 21 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 7 होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम लोग को इतना पता चल का जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे हो सकते हैं। तो इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। सी ये यहाँ पे इसका अंडर रूट है 392, तो 20 का होल स्क्वायर होता है 400, तो अप्रोक्स ये 400 के आसपास ही है। तो इसको हम लोग 20 into 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 40 माइनस, और ये भी 21 है, तो इसको भी 20 कर सकते हैं, तो हो जाता है 20। ठीक है, अभी प्लस करो, ये हो जाएगा, इसको चलो 9 पकड़ लो, 8 को 9 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 4 4 जा 16, तो ये हो जाता है 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ इसका निकालना है अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 36 हो जाए 6, तो हम लोग का आंसर हो गया 6। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं, आपको 20 सेकेंड देते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे मुझे 0.25 दिख रहा है और यहाँ पे 85 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 75 लिखता हूँ, 7.5 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 3 टाइम। पर याद रखना कि 8 थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 30। और फॉर कन्वीनियंस मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, कम से कम 33 कर लेता हूँ, ठीक है, 33। तो 0.2 22 टाइम्स, ठीक है, 22 टाइम्स हो गया। तो और यहाँ पे 80% है, इक्वल्स टू 4/5, ये हो गया 555। ओके, तो 4 से एक बार कट करके देखता हूँ। 4 1 टाइम 4 और 15 है, तो इसको अगर 16 करता हूँ, 4 4 जा 16, तो 15 4 जा कितना होता है 14 to 5, 5 4 जा कितना होता है 5 4 जा 20,
5 1 जा 5 6 7, तो 70 हम लोग का आंसर में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज का लास्ट सम करते हैं हम लोग, इसको ट्राई कीजिए, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ। ओके बहुत ही बढ़िया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है 16 और यहाँ पे 14 दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट इक्वल जैसा दिख रहा है, पर ये इसको मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो इसको मैं 50 कर देता हूँ और प्लस 22, तो ये हो जाएगा 2 7 4 1, ठीक है। अभी इसका ये स्क्वायर है, तो मुझे इसका अंडर रूट निकालना है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता हूँ तो पहले मुझे पता चल गया इसका अंडर रूट किसके बीच में लाई करेगा, 4 4 जा 16 होता है तो 3 हो जाता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे है, ठीक है, 4 4 जा 400 में हो जाता है 1600, ठीक है, 1600, पर ये 1600 से कम है। और 35 का हो जाता है, 35 का स्क्वायर का हो जाता है 3 4 जा 12 1 2 2 5, तो 35 से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ 35 से कुछ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सी बिटवीन 35 एंड 40 होगा, जिसका आंसर ओनली एक ही मुझे दिख रहा है ऑप्शन में, जो है कि 36, ठीक है। तो इसको मैं 36 क्लिक कर सकता हूँ। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देखिएगा, बहुत फाड़ू वाला वीडियो है ये, ठीक है। इसको कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये कभी फेल नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।